नमस्कार दोस्तों, हिंदी एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। और अब मैं अनुप्रास अलंकार के अंतिम और पांचवें भेद, जिसे हम अंत्यानुप्रास के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर मैं परिचर्चा करूंगा। इसके पहले मैं आप लोगों को छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास के विषय में उदाहरण सहित जानकारी दे चुका हूं। अब इस वीडियो में अंत्यानुप्रास के ऊपर परिचर्चा करने जा रहा हूं उदाहरण के साथ। अंत्यानुप्रास 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 पद के अंत में एक ही वर्ण और एक ही व्यंजन की साम्यमूलक आवृत्ति को अंत्यानुप्रास कहते हैं। क्या कह रहा है परिभाषा में कि पद के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की साम्यमूलक आवृत्ति, अर्थात जहाँ किसी पद के अंत में एक ही स्वर आए और एक ही वर्ण हो और उसकी आवृत्ति अंत में हो, तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। जैसे उदाहरण के लिए एक पद है, करा है बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। फिर कह रहा है महामोह तम पुंज, और चौथे चरण में कह रहा है कि आसु बचन रविकर निकर। अब यहाँ पे आप पहले चरण में देखेंगे, पहले चरण में दिया है कि बंदों गुरुपद कंज। इस पहले चरण के अंत में जो वर्ण आया है वह क्या है? ज वर्ण है। फिर जो तीसरा चरण है, तीसरे चरण के अंत में आप देखेंगे तो दिया है पुंज, महामोहतम पुंज। तो तीसरे चरण के अंत में ज वर्ण आया है, दूसरे चरण के अंत में, पहले चरण के अंत में ज वर्ण आया और दूसरे चरण के अंत में ज वर्ण आया। तो ज वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर हो रही है, फिर अंत में हुई है। फिर यदि आप दूसरे चरण को देखें तो दिया है कि कृपा सिंधु नर रूप हरि, और फिर चौथे चरण में कह रहा है कि आसु बचन रविकर निकर। तो इस प्रकार से दूसरे और चौथे चरण में र वर्ण की आवृत्ति हुई है। पहले और तीसरे में ज वर्ण की, पहले और तीसरे चरण के अंत में ज वर्ण की, और दूसरे तथा चौथे चरण के अंत में र वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसलिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास होगा। इसके अतिरिक्त और भी चौपाई, दोहे और सब आप देखे होंगे। जैसे देता है कि मंगल भवना मंगल हारी, फिर कहता है द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो यहाँ पर हारी बिहारी र वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर भी हो रही है। फिर कुछ अन्य फिल्मी गानों में जहाँ पे तुकांतता होती है वहाँ पर भी आप देखेंगे तो ऐसे वर्णों की आवृत्ति और स्वरों की आवृत्ति अंत में होती है, तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। जैसे फिल्म में गाना है जाने जा मेरी महबूबी तुझ में ऐसी क्या है खूबी, तो महबूबी और खूबी अंत में वहाँ पे बी आया है और यहाँ पर भी अंत में बी आया है। तो बी वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे जो है अंत्यानुप्रास होगा। अब मैं परिभाषा के साथ साथ उदाहरण सहित इसको मैं परिभाषित करने जा रहा हूँ। देखिए, करा है जहाँ पद के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की
साम्य मूलक, साम्य मूलक अर्थात जहाँ समानता हो, जहाँ समानता हो। आवृत्ति हो, आवृत्ति हो, वहाँ अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास अलंकार होता है, अलंकार होता है। अब उदाहरण देखते हैं। करा बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंध नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, आशु वचन रविकर निकर। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या कर रहा है? बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। फिर दूसरी जगह क्या कह रहा है? महामोह, महामोह तम पुंज, आशु वचन रविकर निकर। अब इस पंक्ति में देखिए, यहाँ पे 4 चरण हैं और चारों चरण के अंत में एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है। क्या है? पहला चरण क्या है? बंदों गुरुपद कंज। तो कंज में अंतिम वर्ण क्या है? पहले चरण के अंत में जो वर्ण आया है। फिर तीसरे चरण के अंत में भी ज वर्ण आया है। तो यहाँ पे ज और ज वर्ण की आवृत्ति हुई है। की आवृत्ति। अब फिर क्या रहा है? यहाँ पे र वर्ण आया है, तो यहाँ पर भी र वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो ज और र वर्ण की अंत में, प्रत्येक चरण के अंत में दूसरे यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पहले और तीसरे चरण के अंत में ज वर्ण की और दूसरे व तीसरे चरण के
अंत में र वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसलिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास होगा। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो मैंने उदाहरण दिया है, परिभाषा दिया है, वह आपको समझ में भी आया होगा। अब अनुप्रास अलंकार समाप्त होता है। इसके अगली वीडियो में मैं आप लोगों को श्लेष अलंकार के ऊपर परिचर्चा करूँगा और उसको उदाहरण के साथ और व्याख्या सहित प्रस्तुत करूँगा। इन्हीं के शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और विशेष आग्रह करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।